इंडेक्स नंबर में हम सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सिंपल प्राइस रिलेटिव मेथड ये दो कर चुके हैं। अब बारी है वेटेड की। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड हमारा तीसरा टॉपिक। इसमें आपको एक ईयर दिया होगा बेस ईयर, एक ईयर दिया होगा करंट ईयर। कोई भी ईयर बेस ईयर या करंट ईयर हो सकता है, ठीक है। चाहे 2005 को वो बेस ईयर ले लें या 2000 को करंट ईयर ले लें या 2000 को बेस ईयर ले लें, इसको करंट ईयर ले लें। इस वाले पर्टिकुलर सम में हम 2000 को बेस ले लेते हैं और इसको करंट ईयर ले लेते हैं। इस तरह से बेस ईयर के प्राइसेस क्योंकि वेटेड है तो साथ में क्वांटिटी भी गिवन होगी, और इसी तरह से करंट ईयर 2005 के प्राइसेस और क्वांटिटी भी गिवन होगी। और इसमें क्या है कि बेस ईयर को हम आपको पता है कि हमेशा जीरो से डिनोट करते हैं, तो इसलिए पी के साथ जीरो लग जाएगी क्योंकि ये बेस ईयर है, और क्यू के साथ भी जीरो लग जाएगी। करंट ईयर वाले पी के साथ 1 लग जाएगा और क्वांटिटी के साथ 1 लग जाएगा। सो बेस ईयर जो है वो 0 से और करंट ईयर 1 से हम डिनोट करेंगे। अब क्या करना है आगे, इसमें अलग अलग तरह के फॉर्मूलाज हैं। लेस्पेल है, पेस्चे है, डॉर्मिश-बॉले है, मार्शल-एचवर्थ है, फिशर है, वैल्यू इंडेक्स है। तो ये काफी सारे फॉर्मूले हैं। तो इस बार आपको जो सिलेबस में 3 फॉर्मूले हैं, एक तो लेस्पेयर है, दूसरा फिशर है और तीसरा है पेस्चे मेथड। तो हम टर्न बाय टर्न एक एक करके ये सारे फॉर्मूला जो है वो देखेंगे किस तरह से सॉल्व होते हैं। तो पहला जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा लेस्पेयर्स मेथड। इसमें आपने क्या करना है, तो पहले हम ये लिख ही लेंगे क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि हमें चाहिए क्या इस सम में। तो लेस्पेयर का फॉर्मूला इसका फॉर्मूला होता है समेशन P1 ओवर समेशन P0। अब ये तो हमारा बेसिक जो टॉपिक है हमेशा यही रहता है कि P1 ओवर P0। अगर हमने सिंपल किया था तब भी समेशन P1 ओवर समेशन P0 किया था इनटू 100। अगर हमने प्राइस रिलेटिव किया तो तब भी हर एक का P1 ओवर P0 किया। तो इसमें भी P1 P0 पहले लिख लो। अब क्योंकि लेस्पेयर याद रखना कि हमेशा बेस पीरियड को लेके चलते हैं, तो बेस ईयर का ज्यादा ध्यान है, तो इसलिए क्वांटिटी के साथ दिमाग में डाल लो कि Q, और यहां पर भी Q 0 आएगा। ये बेस पीरियड या बेस ईयर को ज्यादा ध्यान में रख के चलता है फॉर्मूला, तो इसलिए देखो 3 जगह पर 0 आए हैं, ठीक है। समेशन P1 समेशन P0 लिख लो और Q0 लिख लो, क्योंकि दिमाग में रहता है कि इस तरह से इसको करना है। नहीं तो ये सारे अगर हम 8 फॉर्मूले करें तो दिमाग से निकल जाते हैं कि कहां पर P1 P0 आएगा, कहां पर P1 Q1 आएगा। तो इससे थोड़ा सा क्लियर रहता है क्योंकि बेस ईयर लेके चलता है लेस्पेयर, तो 0 ज्यादा आते हैं, 1 कम आते हैं। तो P1 P0 पहले लगा लो, बेस ईयर है इसलिए Q0 लगा लो, ठीक है। अब हमें इस सब में चाहिए क्या, एक चाहिए P1 Q0 वैल्यू और एक चाहिए P0 Q0 वैल्यू। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ लेस्पेयर मेथड निकालने को बोला जाए तो सिर्फ ये दो जो हैं आप जो कॉलम है तैयार करेंगे। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल P1 हमारा ये है और Q0 हमारा ये है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 4 5 कितने हो गए हमारे पास, आ गए 20। 4 5 अगेन, यहां कितना आ गया 20। 3 3 9 और 2 2 4 और 6 1 6। तो इस तरह से इसका हम समेशन कर देंगे, समेशन P1 Q0। तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा 59। सेकेंड कॉलम P0 Q0, ये P0 Q0 है। 5 2 हमारे पास कितने आ गए 10। 3 4 कितने आ गए 12। फिर 4 3 कितने आ गए 12। 5 2 10 और 6 1 6। तो इसका भी हमने समेशन कर लिया, समेशन P0 Q0। तो ये करके आ गया हमारे पास 50, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है 59 ओवर 50 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारा आंसर जो है इसका आ जाएगा 118। अगर अकेला लेस्पेयर पूछा गया है तो ये दो कॉलम जो है वो तैयार होंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर उसने पेस्चे का फॉर्मूला भी पूछा है, यहां मैं कर देता हूं, तो इस
इस वाले फॉर्मूले में हमें करंट ईयर जो है वो लेके चलना है। तो इसमें फॉर्मूला बनेगा समेशन P1 ओवर समेशन P0 आएगा। और क्योंकि करंट ईयर है तो यहां Q के साथ 1 और यहां भी Q के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अगर अकेला आपको पैसे पूछा है तो अब ये वाले जो दो कॉलम हैं वो तैयार होंगे। कौन सा? पहला P1 Q1 और अगले वाला P0 Q1। ठीक है। अगर अकेला लेस पे पूछा है तो ये चलेगा, अगर अकेला पैसे पूछा है तो ये चलेगा। अगर दोनों ही पूछे हैं तो हम 4 कॉलम तैयार करेंगे। लेस पे भी पूछा है, पैसे भी पूछा है, तो ये चारों कॉलम तैयार होंगे। हम पहले यहां लिख लेंगे फॉर्मूलाज, क्योंकि हमें पता चल जाएगा हमें कॉलम कौन सा चाहिए। तो अब हमारे पास है P1 Q1, तो 4 5 जा कितने हो गए? 20, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 और 6 1 जा 6। और ये हमारे पास समेशन P1 Q1 आ जाएगा 55। और अगला कॉलम P0 और Q1। सो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 10। आगे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 9। उसके बाद 4 को 2 से करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 8। उसके बाद 5 को 4 से करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 20। और लास्ट में 6 को 1 से करेंगे, यहां पर आ जाएगा 6। तो अब हमारा ये समेशन P0 Q1 आ गया 53। यहां वैल्यूज पुट कर देंगे, 55 डिवाइड बाय 53 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा आंसर 103.77 आ जाएगा। तो वंस अगेन, अगर लेस पे पूछा है अकेला तो ये दो फॉर्मूले, ये दो कॉलम बनेंगे, उसके साथ सॉल्व हो जाएगा। ये नहीं बनाना है। अगर पैसे पूछा है तो फिर ये दो कॉलम बनने हैं, ये नहीं बनने। अगर दोनों ही पूछे हैं तो फिर चारों के चारों कॉलम आपने तैयार करने हैं। उसके बाद जो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है और आंसर सॉल्व कर लेना है। अब इसके बाद हम करेंगे फिशर मेथड। फिशर मेथड में हमारा जो फॉर्मूला है वो इस तरह से होता है, L इंटू P, मतलब लेस्पेयर मल्टीप्लाई पैस्चर अंडर रूट में और उसके बाहर 100। तो ये हमारा जो है वो फिशर फॉर्मूला है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले लेस्पेयर का फॉर्मूला लिख देंगे, समेशन P1 ओवर समेशन P0। और लेस्पेयर किस में है? बेस ईयर ले, इसलिए इसको Q0 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय पैसे के लिए समेशन P1 ओवर समेशन P0, और पैसे करंट ईयर को लेके चलता है तो Q1 आ जाएगा और अंडर रूट और उसके बाहर 100। ठीक है। तो ये हमारा बन गया फिशर का मेथड। फिशर के मेथड को हम आइडियल इंडेक्स नंबर कहते हैं, क्योंकि इंडेक्स नंबर जो मैंने अभी बोला कि 7-8 तरह के इंडेक्स नंबर के फॉर्मूलाज हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूला जो है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं। दो टेस्ट हैं इसको जांचने के लिए कि कौन सा फॉर्मूला सही है, ज्यादा अच्छा है। तो सिर्फ और सिर्फ फिशर का फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला जो है वो दोनों टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। बाकी जितने भी फॉर्मूले हैं दोनों टेस्टों को सेटिस्फाई नहीं करते, टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। दैट इज व्हाई इसको फिशर मेथड को आइडियल इंडेक्स नंबर भी कहा जाता है। तो इसमें हम बस वैल्यूज पुट कर देंगे। हमारे पास लेस्पेयर मेथड की दो वैल्यूज हैं, 59 डिवाइडेड बाय 50 और 2 पैसे की है 55 डिवाइड बाय 53। इसका मतलब कि अगर आपको फिशर मेथड निकालने को बोला है तो चारों के चारों कॉलम्स आप तैयार करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 59 मल्टीप्लाई किया 55 से, तो हमारे पास आ गया 3 2 4 5 डिवाइड बाय हमने कर दिया 2 6 5 0 मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद ये डिवाइड करके हमारे पास आ गया 1.224 अंडर रूट में मल्टीप्लाई बाय 100। अंडर रूट सॉल्व कर लिया, हमारे पास आ गया 1.106 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारा आंसर आ गया 110.6। तो ये हमारा था फिशर्स मैथ। तो बेटा इसमें वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में एक तरह का सम ये भी आपको आ सकता है एग्जाम में,
आपके पास बेस ईयर के प्राइजेस गिवन हैं, करंट ईयर के प्राइजेस गिवन हैं, लेकिन बेस ईयर की क्वांटिटी या करंट ईयर की क्वांटिटी गिवन नहीं होगी। इसमें क्या करना है, पहले P0 वैसे लिख लेना है जैसे है 5, 8, 10, 12 एंड 16। उसके बाद हमें क्या चाहिए, Q0 क्वांटिटी बेस ईयर। वो किस तरह से आएगी कि वैल्यू और एक्सपेंडिचर की जो वैल्यूज हैं हमारे पास गिवन, उसको उसके कंसर्न प्राइसेस से डिवाइड करते जाना है। 40 को 5 से डिवाइड कर लो तो हमारे पास आ जाएगा यहां पर Q0 8। उसके बाद 64 को 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया, 8। 120 को 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया, 12। उसके बाद हमारे पास ये जो वैल्यू है 144 को 12 से डिवाइड करना है, हमारे पास कितना आ जाएगा, 12। फिर 288 को 16 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 18। तो इस तरह से हमारे पास Q0 जो है वो तैयार हो जाएगी, 8, 8, 12, 12 और 18। उसके बाद हमारे पास P1 गिवन है तो इसको एज इट इज लिख देंगे, P1 8, 12, 22, 26 और 20। अब इसमें भी सेम उसी तरीके से जो ये क्वांटिटी और वैल्यू की जो जितनी भी वैल्यूज गिवन हैं उसको उसके कंसर्न प्राइसेस से P1 से डिवाइड करते जाना है तो हमारे पास Q1 की वैल्यू आ जाएगी। अब 40 को 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 5। उसके बाद 168 को 12 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 14। उसके बाद 132 को 22 से डिवाइड किया हमारे पास आ गया 6। उसके बाद 208 को 26 से डिवाइड किया हमारे पास आ गया 8 और फिर 300 को 20 से किया हमारे पास आ गया 10। तो इस तरह से हम Q1 की वैल्यू जो है वो बना लेंगे। पहले आ गई 5, फिर 14, फिर 6, फिर 8 और फिर 10। अब क्या करना है, जो भी आपको मेथड सॉल्व करने के लिए कहा गया होगा उसका फॉर्मूला लिख लो। मान लो आपको लेस्पर मेथड गिवन है कि उससे तरीके से निकालो। तो ये जो लेस्पर मेथड करंट बेस ईयर को लेके चलता है तो हमारा फॉर्मूला बनेगा समेशन P1 ओवर समेशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब हमें चाहिए कौन कौन से कॉलम, एक P1 Q0 और एक चाहिए P0 Q0। तो पहले P1 और Q0 ये यहां पर आ जाएगा 64, फिर 12 को 8 से मल्टीप्लाई करा 96, फिर 12 को 22 से मल्टीप्लाई करा 264, फिर आगे मल्टीप्लिकेशन की तो 312 और फिर आगे हमारा 540। इसका हमने समेशन कर लिया, समेशन P1 Q0 1276 आ गया हमारे पास। इसी तरीके से P0 Q0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 40, उसके बाद 64, उसके बाद 120, फिर 144 और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 288। इसका टोटल कर लिया, ये आ गया समेशन P0 Q0, तो ये आ गया 656। अब वैल्यू पुट कर लेंगे 1276 डिवाइड बाय 656 मल्टीप्लाई बाय 100। तो सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया 194.51। तो इस तरीके से अगर आपको वैल्यू या एक्सपेंडिचर गिवन होगा तो उसको पहले क्वांटिटी में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व कर लेना है। इसी तरीके से अगर पैसे पूछा गया होगा तो हमारा ये दो कॉलम नहीं बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट दो कॉलम बनेंगे कौन कौन से, P1 Q1 ओवर P0 Q1। तो उस तरह से अगर फिशर कहा गया होगा तो फिर हमारे 4 कॉलम तैयार हो जाएंगे। तो ये था हमारा वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। तो बेटा इंडेक्स नंबर में आगे है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो प्राइस रिलेटिव हमने सिंपल में भी किया था। अब हमारे पास जैसे ये सम है, इसमें कमोडिटीज आपको गिवन है तो बेस ईयर प्राइस लिखा है, इसको बेस ईयर प्राइस है तो हम P0 डिनोट कर देंगे, बेस ईयर क्वांटिटी को हम Q0 डिनोट कर देंगे और करंट ईयर प्राइसेस को हम P1 डिनोट कर देंगे। इस तरह से आपको वैल्यूज गिवन होंगी। अब कुछ सम, इसका जो बेसिक फॉर्मूला है प्राइस रिलेटिव का वो है समेशन WR ओवर W। अब ये जो हमारे पास W है ये है वेट्स, ठीक है। अब जैसे इस पर्टिकुलर सम में हमारे पास वेट्स गिवन नहीं है और R का मतलब है हमारे पास प्राइस रिलेटिव और वो भी हमारे पास गिवन नहीं है।
कुछ सम ऐसे होंगे जिसमें आपको वेट भी गिवन होंगे और प्राइस रिलेटिव भी गिवन होंगे। मान लो कोई भी वैल्यूज गिवन होंगी, आपने सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, WR बन जाएगा और उसकी जो वैल्यू आएगी उसको समेशन WR बन जाएंगे और वेट्स को टोटल कर लोगे तो वो W बन जाएगा, N मतलब। ठीक है, तो इस तरह से इस फॉर्मूले में इसका जो भी समेशन आएगा यहां पुट कर दो, इसका जो भी समेशन आएगा यहां पुट कर दो, आपका सम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कुछ सम में या तो रिलेटिव गिवन नहीं होता, या वेट्स गिवन नहीं होते, या जैसे इस सम में दोनों ही गिवन नहीं है, हमारे पास ना तो प्राइस रिलेटिव है ना ही वेट्स है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं इसको नीचे दोबारा लिख लेता हूं। जैसे कमोडिटीज हमारे पास गिवन है A, B और C, हमारे पास P0 की वैल्यू है 2, 1 एंड 3, हमारे पास Q0 की वैल्यू गिवन है 5, 2 एंड 1, हमारे पास P1 की वैल्यू गिवन है 3, 2 और 4। अब हम पहले वेट प्राइस रिलेटिव निकालेंगे। तो प्राइस रिलेटिव निकालने का फॉर्मूला क्या है, P1 ओवर P0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से हमारे पास ये R की वैल्यू या प्राइस रिलेटिव की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमने P1 डिवाइड बाय P0 मल्टीप्लाई 100 किया, सो 3 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास आ गया 150। फिर 2 ओवर 1 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो हमारे पास आ गया 200। फिर 4 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो हमारे पास आ गया 133.33। तो इस तरह से हमारे पास रिलेटिव की वैल्यू मेथड आ गई, रिलेटिव वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हम W की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वेट की। उसका फॉर्मूला होता है P0 मल्टीप्लाई बाय Q0। तो P0 और Q0 को मल्टीप्लाई करना है, यहां पर आ जाएगा हमारे पास 10, यहां पर आ जाएगा 2 और यहां पर आ जाएगा 3। ठीक है, तो वेट को टोटल कर लो, समेशन W, ये आ गया 15। अब हमें क्या चाहिए, WR, मतलब वेट को रिलेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 को 150 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आ गया 1500। 2 को 200 से किया, हमारे पास आ गया 400। 3 को 133.33 से किया तो ये हमारे पास अप्रॉक्स जो है वो आ जाएगा 400। ठीक है, इसका हम टोटल कर लेंगे, समेशन WR बन जाएगा, तो ये 2300। तो इस तरीके से अगर किसी सम में अगर आपको वेट गिवन नहीं है तो आप वेट निकाल सकते हो, अगर रिलेटिव गिवन नहीं है तो रिलेटिव निकाल सकते हो, अगर दोनों चीजें गिवन है तो सिंपल सम है, इसको मल्टीप्लाई करके समेशन करके सॉल्व कर लो। अब हमारे पास सभी वैल्यूज आ जाएंगी, आ गई हैं, तो जस्ट इसको फॉर्मूला है समेशन WR ओवर समेशन W। वैल्यूज पुट करो, 2300 डिवाइड बाय 15, तो हमारा आंसर 153.33 आ गया। तो इस तरह से वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस मेथड भी सॉल्व हो सकता है इजीली।